हम आपसे माफी चाहते हैं। शुक्र है आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। एहसास तो हमें हमेशा होता है। क्या लगता है आपको हमें नहीं होता अपनी गलती का एहसास? हमने तो अरे क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल, जान बची तो लाखों पाए। क्या मतलब? माफी मांगी थी ना बड़े भैया से, मांग ली हमने। अच्छा, इसी खुशी में आप भागती हुई आ रही हैं? तो ये खुशी की बात नहीं है, बड़े भैया से कोई माफी मांगे जाकर और वापस भी आ जाए। आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। क्या फायदा मेरे बड़े होने का, सबकी देखभाल करने का। अम्मा, उनके सामने सोच समझकर बात करनी पड़ती है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जमील को बुरी तरह डांटा है। हम वहां चले गए तो हमें भी सुना दिया। फिर क्या? आज अपनी बात पे सॉरी कर रहे थे। मोहसिन, माना कि उनसे बात हमने की है, लेकिन पता है वो क्या कह रहे थे? जो खालाजान कहेंगी वही होगा, और कबीर के घर वालों को टाइम भी खालाजान देंगी। हाँ वैसे मोहसिन मेरी इज्जत बहुत करते हैं। बहुत। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दें। हम मंजिल के इतना करीब आकर मंजिल को खोना नहीं चाहते। ठीक है, ठीक। अब इसमें उदास होने की क्या बात है? आपके भैया से हमने बात करने की कोशिश तो की ना, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आपके इस रिश्ते के लिए कभी भी मानेंगे। हाँ बता, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन लोगों से पूछकर हमें बता दीजिए कि वो लोग कब आना चाहते हैं। आप ही? इसका मतलब आप मजाक कर रही थी? जी। यानी आपने बात कर ली है? जी हाँ। अब यूं है कि हमें टाइम पे बताइएगा, सारा इंतजाम हमने करना है। लेकिन हमें परेशानी हो रही है एक बात सोच सोच के। अब क्या परेशानी है? हमें समझ नहीं आ रहा कि बड़े भैया का सामना कैसे करेंगे। हमें बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, शर्म आ रही है, डर लग रहा है? शर्म आ रही है। फोन पे जब छुप छुप के बातें करती थी तब नहीं शर्म आई? हाँ, तब नहीं डर लगा था तुम्हें? हाँ, तो बड़े भैया के सामने थोड़ी करते थे। ये तो बड़े भैया से शर्म आ रही है, और हम इनकी तरह थोड़ी जो उनसे ना डरे। बात हो गई है बड़े भैया की रिफत आपी से। क्या कहा उन्होंने? आपकी फैमिली को खुशामदीद कहने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या? वाकई? जी हाँ। That's great. सुनो, नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, नाराज तो नहीं है। अच्छा रूबी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर हूँ। नहीं नहीं प्लीज,
अभी मत आइएगा, वरना आप तो पूरा काम बिगाड़ देंगे। अरे यार, तुमने तो सीधा सीधा ही मना कर दिया। भाई मैं मजाक कर रहा था। वैसे आपका कुछ भरोसा भी नहीं है। अच्छा, अब हमारा कोई भरोसा नहीं रहा जनाब को। क्या पता जनाब के मिजाज का। वैसे एक बात बताइए, आप अपने रेडियो के प्रोग्राम से इतना गैर हाजिर क्यों हैं? आज भी कोई फजूल सा आरजे प्रोग्राम कर रहा था। वो एक्चुअली मैंने कुछ और प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिए। कौन से? यही मंगनी, शादी, प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह। अच्छा जी। हाँ जी। खालिजान, आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारी बड़ी भी हैं, सरपरस्त भी हैं, हमारी कजिन भी, एहसन हमारे भाई। चूंकि बात इस वक्त रूबी के रिश्ते की है तो उनका यहां होना मुनासिब नहीं है। लेकिन बड़े भैया, आप एक फर्द को तो भूल रहे हैं। एहसन, आप चुप रहिए, बड़े बात कर रहे हैं। लेकिन खालाजान, एहसन, अब बड़े भैया के सामने कोई भी बात अब तमीजी तसल्लुक की जाएगी। खैर, हम कह रहे थे कि शादी का तमाम इंतजाम जो है वो रिफत करेंगी और जी जनाब, तो आपने हमें क्यों बुलवाया है यहाँ पे? अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं आप। क्यों जी? वो इसलिए कि आज से पहले सिर्फ हम शिकायत करते थे आपके बार बार मिलने की डिमांड पर। आज हमने बुलाया तो आप पूछ रही हैं कि क्यों बुलाया। देख लीजिए, बदल गए हैं ना आप। अच्छा, ये बदलना बाद में, पहले ये सुनो। मॉम डैड इस महीने की 20 तारीख को तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, पर क्यों? खैरियत तो है? अरे यार प्लीज, कभी तो सीरियस लिया करो। ओके ओके, नाराज क्यों हो रहे हैं यार? 20 को आ रहे हैं ना? हाँ। बता देंगे हवेली में। ठीक है, लेकिन एक बात का डर है मुझे। कैसा डर? बड़े भैया के मिजाज को लेके थोड़ा सा नर्वस हुआ हूँ। ऐसे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान है, आपको नहीं पता। सीरियसली बहुत अच्छे इंसान है। चलो फिर ठीक है। वैसे आपस की बात है, थोड़ा सा डर ना हमें भी लग रहा है। क्यों? हमें पता नहीं है ना कि आपके घर वाले हमें पसंद करें या ना करें। तुम्हारी पसंदीदगी हमारे लिए जरूरी है, हमारे घर वालों के लिए नहीं। वाकई? वाकई। अब तो कबीर लोगों के आने की तारीख भी डिसाइड हो गई है। तो ये कि आप सबको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। यानी आपको ये वहम है कि लोग हमें गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते हैं? जी मालिक, और हम जब ऐसा सुनते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आपको अच्छा लगना भी नहीं चाहिए परी, क्योंकि आप अपने मालिक की बुराई कैसे सुन सकते हैं? तो फिर आप हमारी बात मान लीजिए। यानी हम सुधर जाएं, जिम्मेदार बन जाएं, भाई बनकर दिखाएं और हवेली के मसलों में बात करें। जी मालिक। तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमसे, क्योंकि जो हमें ऐसा समझते हैं वो सिर्फ खाला जान है, जबकि हम अपनी जिम्मेदारियों को खूब जानते हैं। मालिक, हम अभी की बात कर रहे हैं। तैयारियां होंगी, मेहमान आएंगे, आप सब में शामिल होइएगा। जानते हैं, क्या जानते हैं? हम आपकी ताकीद की वजह जानते हैं परी, क्योंकि जब कोई हमारे बारे में बात करता है आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में बात है। तो क्या गलत महसूस करते हैं? आपकी यही अदा तो हमें पसंद है।
हमारा ख्याल है कि 20 तारीख ठीक है। बड़े भैया को बता दो। आप ये दरअसल वो लोग चाह रहे हैं कि अगर बात दोनों तरफ से पॉजिटिव हो जाए तो मंगनी भी साथ साथ फाइनल हो जाए। यही ना, यही होता है हमारी जान। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया आपने हमारा बहुत साथ दिया। अभी नहीं, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब हमें लगेगा कि हमने आपके लिए कुछ किया। हमने आपसे आपके रिश्ते के हवाले से जिक्र किया था। जी बड़े भैया। हमें आप सबके बारे में सोचना ही होता है। जी भैया, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमारी मर्जी ये है कि आपका रिश्ता रिफत से होने जा रहा है। ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है हमने। वो तो ठीक है भैया, मगर लेकिन की क्या गुंजाइश? आपको एतराज है हमारे फैसले पे कोई? नहीं भैया, हमें एतराज तो नहीं है, मगर अगर आपको हमारे फैसले पे एतराज नहीं है तो लेकिन की गुंजाइश कहां से पैदा हो गई? नहीं भैया, हमें आपके फैसले पे एतराज नहीं है, मगर भैया फिलहाल हम हामी नहीं भर सकते। तो आप खुद को कुछ समझने लगे तो हमारे फैसले कैसे समझ आएंगे आपको? क्या कर रही हैं आप यहां? जी वो मैं चाहिए यहां से। जी भैया, हमारा ये मकसद नहीं था। आपका जो भी मकसद और जो भी मतलब था, हमें बहुत दुख पहुंचा। हमें माफ कर दे भैया। फिजूल बातों की गुंजाइश नहीं है, आप जा सकते हैं। भैया आप अगर माफ कर देंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। सबको अपने अपने सुकून की पड़ी है, और हमारे सुकून के बारे में सोचता है कोई? ठीक है, हम अभी भी अपने फैसले पे कायम हैं। सोच लीजिए। इतना चल चल कर खुद को क्यों थका रही है? क्या बात है? सब ठीक तो है? मसला ही कुछ ऐसा है। अगर हमसे मशवरा लिया था ना तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। हाँ, ये बात आपके बस की नहीं है। शुक्र है। क्या मतलब? हमारी जान छुट्टी। कभी कभी नाकारा लोग भी अकलमंदी की बात कर देते हैं। हम सोच रहे हैं कि कभी को बोले कि बड़े भैया उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्या? हमें समझ नहीं आ रहा कि बात करें कैसे? अरे फोन में बता दीजिए उन्हें। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी बड़ी खबर हम इतनी आसानी से कैसे सुना दी? तो फिर मस्जिद में ऐलान कर दीजिए। क्या बोल रही हैं आप? अच्छा तो एक काम करें, सड़क पर धरना दे दें। अरे खुदा के वास्ते चुप हो जाइए, हम खुद ही सोच रहे थे क्या करना है। अच्छा से मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए, हम सोचते हैं। आप एक काम करिए कि कबीर को छोड़ दीजिए। परी अभी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रहने दीजिए इस बात को। मेहरबानी कीजिए, बता दीजिए क्या हुआ था। अगर ये बात हमने आपको बता दी बहुत सारे दिल टूट जाए। बात तो रूबी की पक्की होने जा रही है,
और परेशान तुम हो रही हो। रूबी की खुशी में हम खुश हैं मालिक, लेकिन ये भी जानते हैं कि रूबी की खुशी हमें तनहा कर देगी। हेलो जी परी, क्या हाल चाल है आपके? हम ठीक हैं। वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। फोन पे नहीं हो सकती। क्या वो खैरियत है ना? फोन पे क्यों नहीं बता सकती? हाँ, एक बात की हमें तकलीफ जरूर है कि उस दिन आप इतने गुस्से में क्यों थे। हमने जमील से भी पूछा। जमील से? फिर? क्या बात हुई होगी? ऐसा क्या हो गया जमील से कि वो इतना नाराज हो रहे थे? अगर कारोबारी बात होती तो हम पर क्यों नाराज हुए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, जमील आए तो पूछते हैं। हमने आपको इसलिए बुलवाया है कि हम जानते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं था। आपने देखा नहीं, हमें भी डांट के बाहर निकलवा दिया। लेकिन हमें तो इतना सोचना चाहिए कि तो हमारे बड़े हैं ना। हाँ, आप हमें बताइए कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, आपके जहन के किसी गोशे में भी वो बात ना हो और बड़े भैया का हुक्म हो, तो आप क्या करेंगे? हम उनके हर हुक्म की तामील करेंगे। फिर शायद हम ही गलत हैं। गलत और सही को बाद में देखेंगे। आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था? जब हमने तस्लीम कर लिया है कि हम गलत हैं, तो आप बात जानकर क्या करेंगे? जमील, पहेलियां मत बुझवाइए, बताइए क्या बात थी? आप ही आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रहने दीजिए इस बात को। अब आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं। चले आप भी हम पर गुस्सा कर लें। मेहरबानी कीजिए, बता दीजिए क्या हुआ था। अगर ये बात हमने आपको बता दी ना, बहुत सारे दिल टूट जाएंगे। बात तो रूबी की पक्की होने जा रही है और परेशान तुम हो रही हो। रूबी की खुशी में हम खुश हैं मालिक, लेकिन ये भी जानते हैं कि रूबी की खुशी हमें तनहा कर देगी। जानते हैं हम, रूबी का इस घर से जाना सबको महसूस होगा। हमें कुछ ज्यादा ही महसूस होगा। हमने उनसे अपनी बातें शेयर की है, कमरा शेयर किया, ये तक कि अपनी तकिया भी शेयर किया। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे रूबी कल ही जा रही है। अभी तो उसकी बात पक्की होगी, उसके बाद मंगनी है और फिर जाके कहीं शादी होगी।
जानते हैं मालिक, रूबी के जाने का सोचकर हम बहुत तन्हा महसूस करते हैं, खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं हम। तो इसका मतलब है हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। हमारी जिंदगी आपकी है, आप तो हमारे मालिक हैं, रूबी हमारी दोस्त है। कोई ऐसी बात जो आपके मिजाज के खिलाफ हो, आपके जहन के किसी गोशे में भी वो बात ना हो और बड़े भैया का हुक्म हो, तो आप क्या करेंगे? अगर ये बात हमने आपको बता दी ना, बहुत सारे दिल टूट जाए। रिफत, बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वो आज उनका मूड बहुत खराब था। अच्छा, क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं, हमें तो कुछ नहीं कहा। जमील को बहुत बुरी तरह डांट रहे थे। तो की होगी ना उसने कोई उल्टी सीधी बात। लेकिन आपके दिल में सारे जमाने का दर्द क्यों रहता है? हमारे दिल में सारे जमाने का दर्द नहीं रहता, सिर्फ उनका दर्द रहता है। और उन्हें इस तरह गुस्से में देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? बहुत मजा आएगा। अच्छा नहीं लगता ना? क्या अच्छा नहीं लगता? हम जो कह रहे हैं आपसे, एक काम करते हैं, हम आपको फोन मिला के देते हैं, आप बात कीजिए। बेल जा रही है। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हाल चाल जनाब का? जनाब नहीं, हम परी हैं। जी परी, क्या हाल चाल है आपके? हम ठीक हैं। वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। फोन पे नहीं हो सकती? क्या वो खैरियत है ना? फोन पे क्यों नहीं बता सकती? और ये रुबीना कहाँ है? सब बता देंगे आपको, आप पहले हमसे मिले तो सही। अच्छा ठीक है। जी ठीक है। हेलो हेलो। क्यों तंग कर रही हैं आप बेचारे कबीर को? अब मजा आएगा, सरप्राइज तो देने दीजिए। चले आए, तैयारी करते हैं। हम कहाँ? अरे आधा गेम करके उसके बाद पीछे हट रही हैं। नहीं रूबी, फोन की हद तक ठीक था, मगर हम उनके सामने। अरे वो कबीर हैं, कोई बड़े भैया थोड़ी है जिनके सामने आपकी सांस रुक जाए। चले ना, मजा आएगा। चल। रिफत, जी नाराज हैं आप? नहीं तो क्यों? उस दिन जमील के सामने हमने आपको डांट दिया था, इसीलिए पूछ रहे हैं। बरसों के मरासिम है, लम्हों में
हमें कैसे टूटेंगे। हाँ, एक बात की हमें तकलीफ जरूर है कि उस दिन आप इतने गुस्से में क्यों थे। हमने जमील से भी पूछा। जमील से? फिर? उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही काम में दिल नहीं लगा रहा है आजकल। लेकिन हम उनसे ज्यादा आपके लिए परेशान हैं। कहीं आपने हमारी बात को, हमारी डांट को महसूस तो नहीं किया? हम आपकी डांट को महसूस नहीं करते। वाकई? जी। रूबी जी, रूबी जी क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? जो हो गया। क्या हो गया है? जो सोचा ही नहीं था। रूबी जी, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हो गया है, जो सोचा था। क्या आप क्या कह रही हैं? आपने हमसे कहा था ना बड़े भैया से बात करें। हाँ बिल्कुल। और आप अपनी फैमिली को भेजना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े भैया ठीक तो हैं। बड़े भैया ने कहा। बड़े भैया ने क्या? बड़े भैया ने हामी भर दी है। ओह गॉड। सरप्राइज। वाह, वैसे आपके मिजाज का तो मुझे अच्छे तरीके से पता था, लेकिन ये परी ने ऐसा क्यों किया है? असल में उसकी कोई गलती नहीं है बेचारी की। ये प्लान हमारा था और उसने वही किया जो हमने कहा। ओह आई सी। अच्छा प्लान था। मगर अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो करना था सो हमने कर लिया। बड़े भैया का कहना यह है कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी फैमिली को कब लेकर आ रहे हैं? बस उनसे भी मैं इसी तरह बात करूंगा और आपको बता दूंगा। बता के अब किया तो क्या किया? आप टहल क्यों रही हैं? हम सोच रहे हैं रिफत कि अगर रूबी की मंगनी तय पा जाती है तो उसके साथ ही आपकी और मोहसिन की शादी भी साथ ही हो जाए तो कितना अच्छा। सच्चा माँ, अगर ऐसा हो जाए ना तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं पूछूंगी जरूर मोहसिन से इसके बारे में। और फिर रह जाएंगे एहसन, और उन्होंने जो गुलछर्रे उड़ाने वो तो हमें मालूम। पैर की जूती को सर का ताज बनाएंगे। भला उन्हें बड़े भाई की इज्जत की क्या परवाह है? आप क्यों इस तरह सोचती हैं? अपनी नीयत साफ रखें, अच्छा सोचें बस। अगर मैं बुरा सोचती ना तो वो परी इस वक्त तक हवेली में रह सकती? मैं तो हमेशा अच्छा सोचती। अरे आओ रूबी बेटा आओ। क्या लेकर आई हो? खाला जान, हम आपके लिए सूजी का हलवा लेकर आए। अरे जीती रहो। देखा है मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। खाला जान, ये हमने नहीं, परी ने बनाया आपके लिए। खाए सबको आपका ख्याल है। खाए कैसा लगा आपको? ठीक ही है। बहुत अच्छा है अम्मा, बहुत अच्छा है।
खाओ तो तुम। बस रूबी कहाँ पर है? अच्छा, आज से रूबी से मिलने आया? अगर सच कहें तो आज हम वाकई रूबी से ही मिलने आए हैं। खैरियत तो है? आज हमसे मिलने की कोई खास वजह? कोई खास वजह तो नहीं है, बस यूं ही दिल कर रहा था आपसे मिलने का हमारा। इससे पहले तो कभी दिल ना चाहा हमसे मिलने का, फिर आज क्यों? बस ये सोच के कि आपके जाने के दिन करीब आ रहे हैं, हमें कुछ रहम आ गया आप। जी जी बिल्कुल, वरना हमारे जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है रूबी आपके जाने से। छोटे भाई, तो मजाक कर रहे थे, हम जानते हैं। जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उठे देखे तो महसूस किया उसका सबब हम है। हमेशा हम लोगों के लिए दुआ मांगी आपने रूबी। आइंदा भी हमारे हाथ उठाने का सबब सिर्फ आप ही लोग होंगे छोटे भाई। जानते हैं हम रूबी। आपको क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि हमारे भी काश कोई भाई होते। हमें ना मौसम, तुम्हारी खेल से इस तरह दस्तबरदारी की वजह समझ नहीं आ रही। वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है वजाहत साहब, हम मजीद आपसे हारना नहीं चाहते। जहन से खेलोगे तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकूंगा। ये जहन ही तो दुश्मन हो गया है हमारा, एक जगह टिकता ही नहीं है, हमारा गर्दी करने निकल जाता। जहन को जहां रखोगे वो वहीं रहेगा। हमारे जहन की हमारे साथ यही तो जाती है, जहां हम जाना नहीं चाहते वहीं बार बार हमें घसीट के ले जाता है, जैसे हमारे बस में ना रहा हो। भाई, हमने तो ये सुना है कि दिल के मुकाबले में जहन के फैसले ज्यादा दुरुस्त होते हैं। अब अगर आपका जहन आपके काबू में नहीं है तो हम क्या कर सकते? जैसे आप हमारे दोस्त हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग और हमारे दिल की दोस्ती हो गई है। दोनों ही हमारे खिलाफ हैं, उकसाते रहते हैं हमें। मौसम, संभालो अपने आप को। मैं देख रहा हूं कि तुम अजीब अजीब सी बातें करने लगे। बेफिक्र रहिए आप, अभी हम पागल नहीं हुए नहीं, बताना फ्रेड, तुम इस डगर पे जरूर चल पड़े हो। अच्छा लगा। क्या? हमारी जो फैमिली है ना वजाहत, बहुत इज्जत करती है हमारी। कभी हमारे किसी फैसले के खिलाफ जाते नहीं वो लोग, इसीलिए आपकी बात जरा मुख्तलिफ लगी हमें।
जी आप ही। आ गए आप? सारा सामान ले लिया? सारा सामान आ गया, गाड़ी से उतर रहा है। कुछ रह तो नहीं गया? जो आपने कहा था सब आ गया है। अच्छी बात है। लेकिन इतना सारा सामान आपने मंगवाया क्यों है? आप? जी वो री चली गई थी तो हम आ गए थे। आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? अरे भाई, आपकी जगह आपके भैया का सर हम नहीं दबा रहे थे। जी तो अचानक उनके हाथ ने हमारा हाथ थाम लिया। हमें यूं लगा जैसे उन्होंने आपका हाथ थामा। भला उन्हें कैसे पता चला कि आप वहाँ नहीं है? हाँ, लेकिन गरीब का दिल सस्ता होता है ना। टूट भी जाए तो लोग नुकसान भर देते, जैसे खिड़की का शीशा हो। आपने भी तो हवेली में रहने वालों को अपनी जिंदगी दे दी है। कभी एहसान जताया? कुछ भी हो, हम आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। हमारा हाथ छोड़ दीजिए, वरना हम सबको आपकी असलियत बता देंगे। हमें लगता है कोई यकीन करेगा नहीं आपके पास।